2430 में जो अलग अलग पद इसमें दिए गए हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे आखिरकार हुआ क्या है। जब इसमें विज्ञापन जारी होना अभी बाकी है, एग्जामिनेशन की जो तारीख आनी बाकी है, यहाँ पे टेंडर की चर्चा की हुई है, टेंडर दी जा चुकी है, उसको लेकर खास तौर पे यहाँ पे एक सूचना दी गई है। साथ ही साथ हम आगे बातचीत करेंगे कुछ चंद बिंदुओं पे, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन से विषय होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे शॉर्ट सिंपल वे में। जानते हैं सबसे पहले कि नोटिफिकेशन में क्या चीजें हैं। जी सर। तो देखिए सर, ये जैसे रेडियो ऑपरेटर है, इसमें अगर कांस्टेबल को देखेंगे तो हमें अगर टेंडर उठ गया है तो सबसे पहली बात है हमें तैयारी यहीं से पुख्ता करनी पड़ेगी। और हम अगर तैयारी में कहीं कमजोरी बरतेंगे तो शायद हो सकता है हम बहुत ही पीछे चले जाएं। तो हमें तो सबसे पहली बात है कि पेपर तो होना ही है। जिस दिन हमने फॉर्म भरा था लग रहा था पेपर होगा, उसका टेंडर भी जारी हो गया है। तो आप सीधी सी बात है, हो सकता है ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 1 या 1.5 महीने के अंदर आपकी डेट भी क्या हो जाए, घोषित हो जाए। 1 महीना भी, 15 दिन, जितना भी समय ले, और आपकी डेट क्या हो सकती है, घोषित हो सकती है। तो हमें क्या करना है, किस कहने का तात्पर्य मेरा ये, किस सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरेंद्र राठी सर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बात करेंगे थोड़ी सी। उसके अलावा कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। और देखो अभी मतलब एग्जाम डेट यहाँ पर ओपन नहीं की है, लेकिन टेंडर की डेट मतलब वो सारी चीजें भरे जा चुके हैं। उसका मतलब टेंडर की तरफ से जो कंपनी, उन्हें बोला गया कि अपनी सारे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपने प्रोवाइड करा दें रेस्पेक्टेड जो भी डेट दी गई उसमें। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि लगभग 1 महीने के आसपास जो है, मतलब आपका 1 महीने से पहले से लगभग और डेट आ जाएगी आपकी कि एग्जाम कब होने वाला है। और जल्दी में तब इतना प्रोसीजर हो चुका है तो ऑब्वियसली बात है जल्दी एग्जाम डेट का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आप जानते हैं यूपीपीआरबी के वेबसाइट पे आपको जाकर मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस, आपको दिख रहा होगा और हम दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। मैं आपको पढ़ भी रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद है, याद रखिएगा। कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद है, सहायक परिचालक के 1374 पद है और यहाँ पे प्रधान परिचालक के 936 पद है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए 120, 1374 और 936 को, कुल पदों की संख्या 2430 है। बिल्कुल। और ये सीधी भर्ती 2022 से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में यह सूचना दी गई है। यहां पे कोई एग्जाम की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन इतना आपको बता दिया जाए कि अब एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए पूरी तरह से, है या नहीं? कमर कस लीजिए एग्जाम के लिए। इसीलिए बाकी और भी सूचनाएं इसमें जो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। अगर हम लगभग से 5,40,000 जो है फॉर्म भरे गए हैं तीनों वैकेंसीज पे। अगर देखा जाए तो 5,40,000 लगभग फॉर्म भरे गए। बाकी जानकारी यहाँ पर दी है कि टेंडर के बारे में पूरा बताया गया। भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सूचना है। बिल्कुल जी सर। मतलब आपका यहाँ पर बताया गया कि ये सब 6 अक्टूबर 2022 को मतलब टेंडर के लिए बोला गया, जहां टेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है सक्षम संस्थाएं, अपनी जो संस्थाएं सक्षम है। बिल्कुल। जैसे मान लिया जाए कि टीसीएस है, इस प्रकार की अलग अलग संस्थाएं होती है। उसमें लिखा गया नियत तिथि 6 अक्टूबर 2022 को प्रातः 10 से 14 मतलब दोपहर 2 बजे के मध्य तक बोर्ड की उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा। यह टेंडर और बोर्ड का मामला है, यह विद्यार्थियों से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध। लेकिन संबंध सर इस तरीके से है कि हम भी एक्टिव हो जाएं कि कभी भी एग्जाम आपका हो सकता है। मतलब ठंडे बस्ते में चीजें नहीं गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मान लो हमें अभी बताया गया टेंडर के बारे में, जिसे हम अगर अभी भी नहीं जागते हैं तो वो पेपर की डेट घोषित, तुम कितनी तैयारी कर सकते हो 15 दिन में? ऑब्वियसली। तो इससे पहले हमें जागना होगा। और अगर हम जो 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं तो लास्ट टाइम हम क्यों अपने आप को कमजोर बढ़ते हैं? और अपने आप कमजोरी बढ़तेंगे तो आपके लिए क्या है, दुखदायी हो सकता है। कोई दो राय नहीं है। 39 पेज के ये नोटिफिकेशंस में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, बाकी एक विद्यार्थी के तौर पे अगर आप कहें तो जानने के लिए कुछ खास है नहीं। बस ये है कि ये बोर्ड और टेंडर जो है, मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी जो संस्थाएं, उनके बीच का मामला है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप हैंड असिस्टेंट ऑपरेटर। ये हेड ऑपरेटर उसी की बात है, वर्कशॉप हैंड असिस्टेंट ऑपरेटर। अब सहायक जो जिसकी बात हुई है, परिचालक और प्रधान परिचालक, उसके मेल और फीमेल 2020 और 21 वाले ये एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 का जिक्र करूं तो ये पार्ट 1 इसमें पार्ट 1 लिखा है, एक महत्वपूर्ण है, इसका जिक्र करूं तो ये है आपके पास। सबसे मेन चीज इनके लिए यह है कि भाई आपको 2430 वैकेंसी पता चल गया, टोटल इतनी वैकेंसी है। 5,40,000 के लगभग जो है आपके फॉर्म भरे गए। 5,39,000 841 मतलब 5,39,841 5,40,000 के आसपास। तो इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं और जो टेंडर की प्रक्रिया यहाँ पर जारी हो चुकी है।